गधे को हराने के बाद शेरा ने जंगल पर काफी अरसा हुकूमत की। लेकिन अब शेरा बूढ़ा हो चुका था। जंगल के जानवरों को उसकी देखभाल करना पड़ती थी। तंग आकर जंगल के जानवर उससे कहते हैं, महाराज, अब आप बादशाह की गद्दी पर किसी और को बैठने दें। आपकी उम्र अब काफी हो चुकी है। अब आप जंगल का ख्याल नहीं रख सकते, उल्टा हमें ही आपका ख्याल रखना पड़ता है। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन आपको किसी बात की कानो कान खबर तक नहीं। लेकिन शेरा ने भी जिद बना रखी थी कि वो ही बादशाह रहेगा। जंगल के जानवर शेर से बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने लिए नया राजा ढूंढने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने अपने लिए जंगल से एक हट्टा कट्टा काला शेर ढूंढ लिया। सब जानवर उसको बादशाह बनाने के लिए तैयार थे। वो सब काले शेर को शेरा के पास लेकर गए और फिर से बादशाह की गद्दी के लिए मुकाबले की चुनौती दी। शेरा को एहसास हो गया कि अब जंगल का कोई भी जानवर उसका साथ देने को तैयार नहीं। चनाचे उसने मुकाबला करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबले के पहले हिस्से में दूर खड़ी हरन तक दौड़कर जाना था और उसको घायल करना था। मुकाबला शुरू हुआ तो दोनों शेर हरन की तरफ दौड़े। काला शेर सेहतमंद होने की वजह से बहुत तेज दौड़ा और हिरन तक सफेद शेर से पहले पहुंच गया और उसको घायल कर कर मुकाबला जीत गया। बूढ़ा शेर बेचारा बहुत देर से हिरन के पास पहुंचा और इस तरह काला शेर पहला मुकाबला जीत गया। मुकाबले के दूसरे हिस्से में दोनों शेरों के सामने एक गोल पत्थर था। उस गोल पत्थर को धकेल कर सामने वाली दीवार तक पहुंचाना था। सबसे पहले काले शेर ने पत्थर को हरकत दी तो वो आसानी से दीवार तक पहुंच गया। इसके बाद सफेद शेर ने भी पत्थर को हरकत दी तो वो भी दीवार तक पहुंच गया। इस तरह ये मुकाबला दोनों के लिए बराबर रहा। अब सब जानवर बहुत परेशान हो गए कि आखिरकार कौन हमारे जंगल का राजा फिर से बनेगा। मुकाबले के तीसरे हिस्से में सफेद शेर ने काले शेर को लड़ाई करने की चुनौती दे डाली। काला शेर ने सफेद शेर की इस ललकार को कबूल किया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर के बाद आखिरकार काले शेर ने सफेद शेर को मार डाला। इस तरह काला शेर जंगल का नया बादशाह बन गया। और उसने जंगल पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी। वो जंगल की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा।